के स्वर की देवी सरस्वती दीजो संगीत सजाए, बिना आपकी कृपा के कुछ नहीं हमें सुहाए। सप्तदीप नवखंड में हरे गुरु से बड़ा नहीं कोई, हरे दाता कुछ नहीं कर सके, गुरु करें सोई हो। आदरणीय उपस्थित सभी जनता जनार्दन, देश भारत पर चतुर्वर्णीय श्रोतागण बंधु, आज हंसा कैसेट कंपनी के सौजन्य से आपके सामने बहुत सुंदर कहानी नारी के 9 रंग जवानी के संग, तो बहुत सुंदर दास्तान है। और ध्यान देना, आज से नहीं बहुत पहले से ये मैं कहता आता हूँ कि मैं जो भी कहानी गाता हूँ, जो भी लोक कथा गाता हूँ, वो जरूर ही शिक्षाप्रद कहानी होती है, आदमी को कुछ न कुछ सीख दे करके अवश्य जाती है। तो आइए, बहुत सुंदर कहानी है। नारी के 9 रंग कौन से होते हैं वो इस कैसेट के माध्यम से आप सुनेंगे। अरे नारी के 9 रंग यार कैसेट में समझाऊं, यार कैसेट में समझाऊं। 100 रंग पे भारी 9 रंग है, कहानी बतलाऊं। और ये 9 रंग कौन कौन से हैं वो आपको नोट करने हैं। जमाने पहले गुजर गए, जमाने पहले गुजर गए, अरे लैला मजनू हीरा रांझा दुनिया में अमर भये। श्रोता बंधु, हीर रांझा, लैला मजनू, ये बहुत पुरानी बातें हैं। एक दूसरे के प्रति क्या समर्पण है वो मैं अपने शब्दों में आपको नहीं सुना सकता हूं। आइए, पहले का समय कुछ और था। पहले हुकूमत पुरुषों की, स्त्री अपने आप को पति को समर्पण करती थी, कहती थी कि इस तन पर है अधिकार, तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा करवा दीजो। बेचना बहुत छोटी बात, गड्ढा में मोय दबा दीजो। ये पहले का वक्त था, अब नहीं। हुकूमत पहले पुरुषों की, हरे नर पे नारी भारी है, कहानी बरसों की। अरे
बदकार जमानो अब भयभीत भो। देखा होगा आपने, हर रोज तीसरे दिन एक न्यूज ऐसी आती है जो नर पे नारी भारी है। किसी न किसी माध्यम से स्त्री मन पसंद पुरुष के लिए अपने पति को रास्ते से हटा देती है। समय अब कैसो आई गो, अरे नारी भई बदकार जमानो अब भयभीत भो। क्यों? प्यार अब कोई नहीं करता है। थोड़ा मेरा स्वभाव है खुल के कहने का। प्यार अब कोई नहीं करता है, अरे रही सेक्स की भूख प्यार अब यही सिखाता है। साथियों, अब शारीरिक संबंध जो है लोग उसी को प्यार समझते हैं। तो एक लड़का है जिसका नाम है मुकेश और एक लड़की है जिसका नाम है शबनम। तो कैसे हैं वो दोनों? के मुकेश और शबनम की गाथा रहे सुनाई, नारी के नौ रंग हैं भारत रे समझाए। शबनम का पहला प्यार है कौन? मुकेश। और आप पहला रंग सुनिए, महिला का पहला रंग कौन सा होता है? अरे पहलो रंग सुनो, नारी को तुमको समझाऊं यार, मैं तुमको समझाऊं। पे भारी नौ रंग है कहानी बतलाऊं। इस धरती पर भगवान कहते हैं गौ ब्राह्मण हिताय च, लेकिन अगर कोई पूजनीय और है तो वह है नारी शक्ति। जिस भाई के घर में गरीबी है और उसके घर में कन्या है तो ये ब्राह्मण आपकी मदद करता है। टोना टोटका जादू वादू भगतई कराने से कुछ नहीं होगा, दिन अच्छे नहीं आएंगे। आपके घर में कन्या है और वो कन्या 16 वर्ष से आयु में कम है तो आप प्रत्येक सोमवार को प्रात में उन बेटियों के चरण धोना शुरू कर दो और उस जल को पूरे घर में छनक दीजिए। आपके घर से वास्तु दोष हट जाएगा, आपके तरक्की के मार्ग खुलने लगेंगे। इतनी ताकत महिला शक्ति में होती है। और आप शादीशुदा हैं और आपकी पत्नी चरित्रवान है, अच्छी है, तो आप कभी उन पर हाथ मत उठाइएगा कभी, और उनका सम्मान करिएगा। ये गारंटी मेरी है कि माता लक्ष्मी की कृपा होगी। इतनी शक्ति है नारी। लेकिन नौरंग के बारे में जो बता रहा हूं, माता बहनाएं बुरा नहीं माने। पहला रंग कौन सा है? सिर झुका के चलती है महिलाएं, यूं चलती है यो, और कुछ गड़बड़ हो तो नीचे से ही नजर चलती है यो। ये पहला रंग होता है। अरे के सिर झुका के चलती है, अरे कहूं देखे कहूं बात करें, चितवन झांकी है। कैसा?
जो महिलाएं सिर झुका के चलती हैं लोग उनकी बहुत इज्जत करते। लेकिन सुनिएगा, एक जगह भागवत कह रहा था मैं, तो एक बेटी थी, वो गर्दन नीचे से ऊपर ही नहीं करती थी। अंततो गत्वा जब हमारी वहां से विदाई हुई तो वो बेटी आई फूल देने, बोले गुरुजी आप जा रहे हैं, कथा बहुत अच्छी लगी हमें। तो मैंने पूछा बेटी यहाँ की और बेटियां हैं बहुत खिलखिलाती हैं, ऊधम करती हैं, लेकिन तुम्हारा स्वभाव इनसे विपरीत क्यों? तो वो कहती है पंडित जी मैं सिर झुका के इसलिए चलती हूँ कि मेरे माता पिता मेरे भाई इस गांव में सिर उठा के चल सके। कितना सुंदर जवाब था। इसे कहते हैं नारी शक्ति। लेकिन ये पहला रंग होता है सिर झुका के चलना, इधर उधर न देखना। लेकिन इसमें ये रंग है कि इधर उधर देख रही हैं तो समझ लो कि ये पहला रंग कामयाब हो रहा है। प्रीति बढ़ाती है, अरे भनक नहीं काऊ को लग पाई, भनक नहीं काऊ को लग पाई, अरे छुप छुप के वो मिलती है, लड़का रो दिल हरसाई। सबनम नाम की लड़की अपने प्रेमी मुकेश से छुप छुप के मिलती है, लेकिन वो लड़का बहुत खुश रहता है, बहुत, बोला इतनी सुंदर मिली है। अरे खुशी दिल मुकेश भारी है, अरे ब्यूटीफुल मिली किस्मत खुली हमारी है। अंकित प्रीत की रीत बहुत बुरी छुरी तर काटती है, यारो प्रीत की रीत बहुत बुरी छुरी सी काटती है। अरे खाने पीने की कौन कहे और नींद हराम सी हो जाए। अरे जवान लड़का हनुमान को छोड़ के लड़किन के पीछे भागत है। दोस्तों आज मुकेश सबनम से कहता है हे प्यारी
बिना तुम्हारे अब ये जीवन नहीं। माई लाइफ इज माई वाइफ। वाह, तुम मेरी जिंदगी हो। तो श्रोता बंधुओं, धीरे 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 चर्चा लड़के के घर तक जा रही है। माता पिता ने मना करी, हरे लड़का गो घबराए। माता पिता की इच्छा नहीं, मुकेश गो सकुचाए। कहने लगे लाला, हमारे घर में ऐसे शादियां नहीं होती हैं, हम बहुत अच्छा विवाह कराएंगे तुम्हारा। लड़का कहने लगा, पिताजी हम शादी शबनम से ही करेंगे। तो श्रोताओ, शबनम से जब ये कहता है कि गौरी अरे प्रीत की रीति निभाई दैयो और तेरे शबनम जोड़ूं हाथ, प्रीत की रीति निभाई दैयो शबनम जोड़ूं हाथ। घर वाले मना करते हैं पर मैं तुम्हारे बिन रह नहीं पाऊंगा। प्यार में जीना संग मरना है, बिन तेरे नहीं अब रहना है। प्यार में जीना संग मरना है, तेरे बिन नहीं अब रहना है। और प्रेम को फर्ज निभाई दैयो शबनम जोड़ूं हाथ, प्रीति की रीति निभाई दैयो तेरे जोड़ूं हाथ। बोली, घर वाले मना करते हैं? बोले हाँ। बोले मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा, क्या करेगी? तो जिंदगी तो मुझे तुम्हारे साथ काटनी है, तुम्हें मेरे साथ काटनी है। हाँ। तो देखिए आज वो स्त्री दूसरे रंग का इस्तेमाल करती है। भैया दूसरो रंग नारी को, अरे आगे क्यों बड़े रहो है। अब तो दूसरो रंग नारी को लाला आगे बढ़ी रहो है। शबनम को अरे मुकेश पे चढ़ी रहो है। बोली तुम्हारे माता पिता खिलाफ हैं हमारे तुम्हारे प्रेम के? बोले हाँ। बोले बीच में आ रहे हैं? बोले हाँ। बोले तो एक काम करो, मैं जो कहूं सो तुम करो। बोले ठीक है। तो दूसरा रंग कैसा होता है?
अरे रंग दूसरो सुनो, अरे के लड़की घर से भगी आई वो लड़की। ये ध्यान रखना, ये स्त्री का दूसरा रंग होता है। अगर अड़ गई तो दुनिया एक साइड और वो लड़की एक साइड। अरे रंग दूसरो सुनो, वो लड़की घर से भगी आई। अरे मुकेश कुमार पे शबनम ने मांग भरवाई। ये दूसरा रंग होता है, बगैर शादी के मांग भरवाई लेती है। घर से खुद भाग गई, मुकेश है लेके चली गई, मांग भरवाई लई। मुकेश बोला वाह, जीवन धन्य हो गया। जिन माता पिता ने जन्म दिया वो लायक नहीं बने। अरे कोर्ट में शादी कर ली, अरे लो मुकेश को संग ससुराल को चल दीनी। घरे आए गए, धोती मांग में सिंदूर, पैरों में बिछिया। दूसरा रंग स्त्री ने दिखा दिया कि मैं इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। घर वाले बोले अब तो है गो सो है गो, पूरी न पापरी नहीं बहु आए परी। बोले अपनाओ। मोहल्ला के लोग बोले कोई बात नहीं महाराज, कोई बात नहीं, बहू अंदर घुसाओ। अरे मुकेश सब ले अपनाई लियो, रंग तीसरो नारी को शीश मड़राए रहो। घर वाले ने कही अब है गो सो है गो। लड़की ने कोर्ट मैरिज दिखा दी कि हम कोर्ट से शादी करके आए हैं, अब आप हमें जुदा नहीं कर सकते हैं, हम रहेंगे ही नहीं। सासू माता नजर उतार रही है, बहू की बड़ी मलूक है। अरे आंगन में बजती बधाई, बोली लक्ष्मी आई है, बे माता की जूरी है, अब कछुनाए है सकत। अरे द्वारे पे सातिया कड़वाए,
लइयो। भक्तजनों, घर वालों ने खुशी मनाई, बोले जो होनो सो है गो, और जो भी होता है सब भगवान की मर्जी से होता है। ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अब देखिएगा नारी का तीसरा रंग कैसा होता है। अरे रंग तीसरो सुनो, अरे रोवत है शबनम आहें भरी भरी के। अरे सासु नंद सब लड़े बसेंगे दूर कहूं जा करके। शबनम कहती है प्राणनाथ अच्छा नहीं लगता है। क्यों? तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन सब मेरे से लड़ते हैं, कहीं दूर रहेंगे, कहीं कमरा लेके रहेंगे। रंग तीसरो सुनो, रोवत है आहें भर भर के। अरे सासु नंद सब लड़े बसेंगे दूर जा करके। तीसरो रंग दिखाती है, तीसरो अरे रंग दिखाती है। अरे झूठे आंसू डारे पुरुष को बस में करती है। साथ ध्यान देना, स्त्री का रोना बड़े से बड़े पहलवान के, बड़े से बड़े मर्द के और बड़े से बड़े राजा शाही के दिल को पिघला देती है। अरे तीसरो रंग दिखाती है, अरे झूठे आंसू डार पुरुष को बस में करती है। ले गई ले गई दूर बुला करके, वो ले गई दूर बुला करके। अरे आओ बीच में कोई मरूंगी जहर खा करके। दूर शहर में ले गई, घर वाले कहने लगे लाला जहां भी रहो खुश रहो, लेकिन लड़ो नहीं। न तो सास की कोई कमी है, न ननद की कोई कमी है। उस लड़की ने माहौल ही ऐसा बना दिया दोस्तों कि उस लड़का को मजबूरन होकर के कहीं सैर पना में जाकर के रहने लगा है। ऐसा ही नहीं, अरे चौथो पांचमो रंग रे तुमको रे समझाई। और सुनिए,
श्रोताओं, आज कहने लगी है महाराज मेरे और तुम्हारे बीच में किसी और की एंट्री नहीं होनी चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। तो लड़का कहता मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है, मैं अपने माता पिता को छोड़ के आया हूँ, तो कोई नया काम करके आए हो, मैं छोड़ के नहीं आई है। मेरे माता पिता के दिल पे हाथ रख के पूछना कि जिसकी बेटी भाग गई हो उसका क्या होता है। बोले हाँ सही कह रही। रोती है, कमजोर बनाती है उस पुरुष को, और ऐसा ही नहीं दोस्तों, से चीर कलेजा जात वह पारी। पांचवा रंग नारी की दृष्टि में होता है दोस्तों। आज शबनम सुंदर तो है ही है, नारी देती है नैन से मार। अरे पंचम रंग नैन से बरसे, अरे चीर कलेजा जा तू है पारी। अरे बड़े बड़े वीर अंकित दुनिया में, चारों खाने चित्त देगा। किसने? नारी की दृष्टि में। अरे घुसक मार नारी की होवे, अरे विश्वामित्र उभय थे बेकार। संत ने अरे कई है विष की बेली। नारी को संत ने कई है विष की बेली। अरे पुरुष मारे गो दाव से, नारी मारे हंस खेल। क्यों? एक बात पता है, क्योंकि मैं कैसेट में आपको कुछ ना कुछ नया बताता रहता हूं। अगर आप साधना कर रहे हैं और 40 दिन की जो साधना होती है, अगर कोई स्त्री तुम्हें देख के हंस गई और तुम्हारा भाव उसके प्रति थोड़ा गलत चला गया,
तो विद्वान कहते हैं कि वो साधना खंडित हो गई, आपने उसे पकड़ा तक नहीं है, ये अनुमान लगा। और वहीं अगर आपकी कोई चाची हैं, कोई ताई हैं, आपने उन्हें दूर से ही प्रणाम कर लिया साधना के समय और उन्होंने कह दिया कि विजयी भव, आयुष्मान भव, तो विद्वान कहते हैं कि साधना पूरी होगी। तो नारी इस धरती पर कितनी पावरफुल है, ये ध्यान देना। अरे नारी को संतन ने कई दई विष की बेली, अरे पुरुष मारे गो दाव से, नारी मारेगी हंस खेल। आप किसी भी क्षेत्र में आगे जा रहे हो, किसी भी क्षेत्र में, और आपका धरती पर कोई तोड़ नहीं है, आपके दुश्मन परेशान हैं, तो धरती पर बस एक ही तोड़ है कि आपके दुश्मन किसी सुंदर स्त्री का सहारा लेंगे जो तुम्हें बदनाम करा देंगे, या तो तुम्हारी नब्ज उसके हाथ में चली जाएगी, फिर वही शेर हीदड़ की तरह लोहे आते हैं। अरे शेर के नख में बसे, अरे दांतन बसत भुजंग, अरे बिच्छू के पीछे बसे नारी के सब अंग। दादा इनको डसो धरती पे, अरे नाए पानी मांगत है, दादा इनको डसो जा धरती पे, नाए पानी मांगत है। सिटी में रहती है और वे तो काम पे ही जाते हैं, और जो भी एक बार शबनम को देखता है वो शबनम का ही रह जाता। श्रोता बंधुओं, अरे सप्तम रंग नारी को सुनो, हरे वो अपना रंग जमाती है। अरे जैसी मैं हूँ इस दुनिया में, कि ऐसी नहीं कोई दिखाती है। चौथा रंग, पांचवा रंग आपको मैंने बताया मीठी बाणी। जो महिला मीठा बोलती है जरूरत से ज्यादा, उससे सतर्क रहना। और जो महिला कड़वा बोलती है वो आपका कभी अहित नहीं करेगी, कभी नहीं। छठवां रंग नैनों से होता है। सातवां रंग सुनिएगा कि जैसी मैं हूं जा दुनिया में, कि ऐसी ना कोई दिखाती है।
पति देव के कान खाए जाती हैं। तो मुझे ऐसी कोई है तो तुम्हारे भाग्य खुले गए जो मैं मिल गई। और बार होती तो लात मार के भाग जाती। ये अपनी प्रशंसा अपने ही में होते हैं। अरे अपने चरित्र की करे प्रशंसा, हरे पति को वो धमकाती हैं। अरे कसमा पत्री रोज करी और पति पर हुक्म चलाती हैं। ये सातवां रंग होता है, अपने पति को बात बात पर धमकाना कि तुम्हारे नसीब अच्छे हैं जो मैं मिल गई। और बार होती तो भाग जाती। तो श्रोताओ, यही हाल शबनम का है कि तुम्हारे नसीब बढ़िया हैं जो मैं मिल गई। आगे मुकेश तो नौकरी करते हैं। अरे रंग आठमो चढ़ो नारी, ये आठवां रंग होता है। सब सुख हो, सब सुख घर में, तो वो स्त्री कुड़ कुड़ के जिए, उससे बेहतर की तलाश करे। अरे रंग आठमो चढ़े नारी पे, अरे रहती ललावो कोड़े कुड़ी के। नाए काऊ बात की कमी, घर में रोती जी भर के। जो प्राप्त है दोस्तों वही पर्याप्त है। ध्यान देना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अगर ये गुण स्त्री में नहीं है तो समझना आठवां रंग दिखाती है। आठवां रंग ये है, सब कुछ है, टाइम से भोजन है, सब कपड़ा लत्ता की व्यवस्था है, सब खर्चे हैं, तब भी हवाई फायर सोचती हो कि काऊ अच्छे थे ब्याह हो तो जल्दी कर दी मैंने। कोई नया अच्छा पति होता, आनंद ही अलग होते। ये है, सोचने लगी अरे के शादी जल्दी मैंने कर लई। अगर मैं नवाज के आती तो आनंद की जिंदगी होती। अरे के शादी जल्दी मैंने कर लई। अरे रात दिन सोचे नारी, ख्यालों में वो जी रही।
चीज नहीं है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बाउए सिरहाने बदल तडोलें करवट, ऐसा हो तो ना, ऐसा हो तो बढ़िया बढ़िया गाड़ी में घूमती, फलाने के संग होती तो। ये क्या है? ये आठवां रंग है, बिना नींद के सपने देखती है। अरे पति से अरे झगड़ा करती है, अरे बिना बात के अपने पति से नारी लड़ती हैं। आठवें रंग वाली मोह को ढूंढती हैं। खबरदार, मोते ऐसे कछ कही तो पति के तो मैंने कही कहा है, काऊ तरीका ते घर में कछु है जाए, बस उन्हें लड़नो पे पति थे। फिर करती हैं पियर फोन, इसे आठवां रंग कहते हैं। अरे की आशिक पुरानो याद आओ, पति से झगड़ा हो जाए तो पुराने आशिक के ख्यालों में खोती है। कितना प्यार करता था, क्या क्या नहीं करता था मेरे लिए। सबनम आठवें रंग दिखा रही है, पति से लड़ती है और अपने पुराने प्रेमी पर फोन लगाती है। के आशिक पुराना बुलवाओ, अरे करके फोन डेविड को शहर में ही बुलवाओ, पास में कब्रा दिलवाओ, पास में। पुराना आशिक है, ए पास में कब्रा दिलवाओ, लला कब्रा दिलवाओ, अरे करो जरूरत पूरी अपनो आशिक समझाओ। आठवां ही रंग खतरनाक है, ये ध्यान देना सभी लोग। जो अपने पति को धोखा दे सकती है, तुम कौन से कलेक्टर साहब हो, है? तुम जाई में ही फूले गुब्बारे डोल रहे हो कि हमसे बहुत प्यार करती है। बताओ, वो तो उल्लू है, मैं कुछ पता ही नहीं। जब वो अपने विवेक से उसे चकमा दे सकती है तो चटनी तुम्हारी भी बनेगी। अरे प्यार को नाटक अरे अंकित करके और वो अपनी हवस मिटाती है, हरे मिटाती है। भूरे अरे जाए लो हो के लाज नहीं आती है। अरे अब तो मुकेश आते हैं, बगैर मांगे ही पानी मिल जाए, बगैर मांगे ही रोटी मिल जाए। मुकेश बोला उम्र के हिसाब से बुद्धि आ गई है। अरे प्यार प्यार को नाटक करके के वो अपनी हवस मिटाती है,
मिटाती है, जाए नेक लाज न आती है। बे हो उल्लू पंडित बा ने कही ब्याह बहुत अच्छो बने हो, देख रही हो लेथन पर ही है, अच्छा नहीं लगता है मुझे। किससे कहती है? अपने पुराने आशिक डेविड से। अरे पति को धोखा दे रही नारी, पति को दे रही लाखन गाली, अरे पति के पैसा पे ऐसा करती है। इधर देखा था मुस्कान नीले ड्रम वाली कहानी, बेहुआ पे पति के पैसे पर उस यार को चुमाती थी। अरे पति के पैसा पे ऐसा करती है, यार को दारू रोज पिलाती है, जाए नेक लाज न आती है। और अरे चादिल मर की नरक में जइयो, मैं कहता हूं कि मैं जो भी गाता हूं ना वो प्रमाण से ही गाता हूं। गरुड़ पुराण में ये लिखा है, आप शादीशुदा हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं और आपके किसी दूसरी महिला से नाजायज संबंध हैं, जब आपकी आत्मा साकेत धाम में न जाकर के नरकलोक में जाएगी तो आपकी आत्मा को उसी आत्मा से फिर मिलवाया जाए। किससे? जिससे तुम्हारे धरती पर नाजायज संबंध रहे, और वो आपको जीवदान दिया जाएगा। और जो वो स्त्री है उसे पीतल की बना के तेल में खौलाया जाएगा, फिर तुमसे कहा जाएगा कि चल तो सही पकड़। प्यार को नाटक करके अरे अपनी हवस मिटाती है, जाए नेक लाज न आती है। साथ साथ अगर तुमसे कुछ ऐसी गलतियां बनी हैं तो सुनो उपाय, और सुनो। अरे गंगा मैया नाइवे जइयो, अरे गंगा मैया नाइवे जइयो, अरे पितरन की सौगंध ले आइयो, गंगा स्नान को जाना और हाथ अंजलि में पितरों को जल देना। और ध्यान देना, पितरों को जल ऐसे नहीं दिया जाता है, पितरों को जल ऐसे करके ऐसे दिया जाता है, यहां से पानी। कहना कि हे पितरों, हे अदृश्य शक्तियों, और हे हमारे इष्ट
जो भी हो, दुर्गा हो, हनुमान हो, कृष्ण हो, राम हो, आज के बाद ये कृतज्ञ ये धरती पर पाप अपने चरित्र को भंग नहीं करेंगे, हमें क्षमा करो, तो आपको क्षमा मिल जाएगी। लेकिन हाँ, उसके बाद आप एक सदाचारी का जीवन जीना। ये लाखों रुपए की बात तुम्हें पंडित भारत शास्त्री प्रमाण से बता रहे हैं। अरे नीको नीको बन की रहियो, और अपनी हवस मिटाती है बने कलाज नहीं आती है। श्रोता बंधुओं, कहने लगी है कि हे डेविड, हाँ, बोले मैं अब आपके साथ ही जीना चाहती हूँ, घर से तो भाग करके ही आई हूँ ना, अब चाहे इसके साथ रहूं चाहे तुम्हारे साथ रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोले तो करना क्या है? बोले करना तो ये है, इस दुष्ट को आठवां रंग दिखाई रही नारी, और मेरे प्रीतम को दैयो मारी। आठवां रंग दिखाई रही नारी, सुंदर बेटा अंकित। आठवां रंग दिखाई रही नारी, के मेरे पति को दैयो मारे। आठवां रंग अश्वनी। गलो दवाई। बारे कलयुग, आज पति घर पर आया है, लड़ पड़ी और इतनी भयंकर लड़ाकू विमान बन गई, खाना तक नहीं दिया।
थारा थका मुकेश सो गया। के झटया सिकलो बुलवाई, बाखो दियो गलो दवाई। श्रोता बंधुओं, इसे कहते हैं कि जिन्होंने तुम्हें पाला है, पनासा है, पढ़ाया है, अगर तुमने उनका दिल दुखाया है, एक अजनबी के लिए जिसे तुम 1 महीना पहले जानते नहीं थे और वो तुम्हारे जीवन में आ गया, तो उसके लिए आप ये कहते हो कि माई वाइफ इज माई लाइफ। उसके लिए माता पिता को छोड़ के चले गए, उसने 8वां रंग चढ़ा दिया, फिनिश कर दिया। श्रोता बंधुओं, 9वां रंग कैसा होता है? तो 9वां रंग स्त्री का बहुत पूजनीय होता है। कैसे? आरे 9वां रंग औरत के ऊपर अरे हरि कृपा से आवे। सती हुई जावे। 9वां जो रंग होता है वो स्त्री को मोक्ष दिलाता है, जो पातिव्रत धर्म पर रहती हैं, क्योंकि 9वें रंग का कभी विनाश नहीं होता है। 9 का अंक इस पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड पर बड़ा ही बलशाली होता है। चारों युगों की जो उम्र होती है सबका टोटल 9 निकल के आता है। कलयुग की उम्र है 4,32,000। 4 + 3 + 2 9 निकल के आए। सतयुग की उम्र जोड़ोगे तो 9 निकल के आए। महाभारत का युद्ध 18 दिन हुआ, 9 निकल के आए। राम रावण का युद्ध 27 दिन चला, 9 निकल के आए। क्योंकि जीव आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। और सुनो, 9 के अंक का भी विनाश नहीं होता है। तुम 9 का पहाड़ा लास्ट तक पढ़ना। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45। सबका टोटल 9 ही निकलेगा, कभी ना कोई घटेगा ना कोई बढ़ेगा। इसलिए 9 का अंक सनातन धर्म में बहुत परंपरागत, बहुत ही माननीय है। महाराज की नारी पे 9वां रंग जब चढ़ जाए, अरे अपने पति के बिना नारी नाई जी पाए। इसलिए भैया 9वां रंग नारी को जग में पूजा जाता है। दादा 9वां रंग नारी को जग में पूजा जाता है। नौवां रंग मैंने आपको बता दिया, 9 रंग कैसे होते हैं स्त्री के। और आगे सुनिए, अरे पति को मार के सब नमक चल गई,
जीवन है, अरे भारत प्यार से लियो बना। ऐसा ही नहीं दोस्तों, हंसी बोल बखत कट जाएगा। कुछ लोगों को तो हमने देखा तक नहीं है, कभी मुलाकात नहीं हुई, वो भी हमारे बहुत कट्टर विरोधी हैं। तो मैं कैसेट के माध्यम से कहना चाहूंगा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है दोस्त। हंसी बोल बखत कट जाएगो, जाने को कित कूर में जाएगो दादा। अरे अंकित ढोलक रहे बजाई, अरे भूरे रहे झनकार लगाई। के माँ साहब को संग मोए मिली जाएगो, जाने को कित कूर में जाएगो। हंसी बोल बखत कट जाएगो, जाने को कित कूर में जाएगो। पंडित भारत भूषण पाठक आपके सामने नई नई लोक कथाएं, विचित्र कलयुग की घटनाएं आपके सामने सुनाता रहता हूं। अगर कोई गलती हो तो भूल चूक लेनी देनी।